और भाई, क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा है जीवन? मजे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? घूम फिर रहे हो कि नहीं? सुबह के करीब 11:30-12 बज रहे होंगे। तो मनाली में था मैं। ये बढ़िया व्यू है पीछे, बारिश हो रही है। प्लान था सिस्सू जाने का, बट देखते हैं। बारिश अगर रुकेगी तो जाऊंगा, और नहीं रुकेगी तो फिर तब भी अटल टनल तक तो जाऊंगा ही। बादल आप देख सकते हैं, मैं बैठा हूँ अभी अपनी बैल्कनी में। तो आज हम बात करेंगे भाई लाइफ के बारे में। व्हाट इज लाइफ? बेसिकली लाइफ का कोई एक स्टैंडर्ड वे नहीं होता। सबके लिए लाइफ का मतलब अलग अलग होता है, समझ रहे हो? आप ये नहीं कह सकते कि वो बंदा जैसी लाइफ जी रहा है वो जीने का गलत तरीका है, मैं जैसी लाइफ जी रहा हूँ ये जीने का अलग तरीका है। सबके वे ऑफ लिविंग अलग अलग होते हैं, सबके ड्रीम्स अलग होते हैं, सबके लाइफ में गोल्स अलग होते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ को जीना चाहता है, समझना चाहता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि भाई हमारे जीवन जीने में ना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। हम लोग लाइफ जीते नहीं हैं, हम लाइफ को फॉलो करते हैं। और लाइफ का पहले मैं आपको मतलब समझा दूं, ये सिर्फ मेरा मानना है। लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लाइफ इज़ अ जर्नी, समझ रहे हो? लाइफ एक जर्नी है आपकी, जिसमें आप चल रहे हो, हर दिन कुछ नया सीखते हो। आप गिरते हो, उठते हो, रोते हो, हंसते हो। हर एक इमोशन को आप फील करते हो अपनी लाइफ में। तो मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता कि भाई लाइफ क्या है। हर एक इंसान के लिए लाइफ अलग हो सकती है। और जो इंसान ऐसा बोलता है ना कि भाई मैं बताऊंगा कि लाइफ क्या है, मैं बताऊंगा कि तू अपनी लाइफ कैसे जिएगा, वो इंसान फ्रॉड है। क्योंकि आज तक लाइफ को किसी ने समझा ही नहीं है। सिर्फ हम खुद को समझते हैं, खुद की लाइफ को समझते हैं। आप दूसरे की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसको इंस्पायर कर सकते हो, आप उसकी लाइफ बदल नहीं सकते हो। वो जब अपने आप को जानेगा तभी वो चीजें एक्सपीरियंस कर पाएगा, तभी वो अपनी लाइफ को समझ पाएगा, तभी वो अपनी लाइफ में आगे जा पाएगा। हमारे साथ क्या होता है कि हमें लाइफ जीने का, जानने का कभी भी मौका ही नहीं दिया जाता। मतलब आप समझते हैं थोड़ा सा कि जब आप पैदा होते हो, ठीक है, तो 1-2 साल के होते हो तब तक आप माँ बाप आपका ख्याल रखते हैं, हम मम्मी पापा के साथ सोते हो। तब तक तो खैर बच्चा बच्चा ही होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसको किसी की केयर टेकर की ज़रूरत होती है, जो कि आपके पेरेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद आप स्कूल जाते हो, ठीक है। स्कूल जाते हो तो 12 साल के लिए वहाँ पे आप कैद हो गए। LKG UKG होती है, फिर 12वीं तक आपकी पढ़ाई होती है। उसके बाद फिर तुरंत ही आपका कॉलेज में दाखिला करवा दिया जाता है। आपका 1 साल भी आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 1 साल का ब्रेक मिल गया तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? तो फिर उसके बाद आप कॉलेज चले जाते हो, ठीक है। फिर कॉलेज में 1 साल का भी गैप नहीं मिलेगा कि यार सेमेस्टर मिस हो जाएगा, यार 1 साल लेट जॉब लगेगी। फिर आपका कॉलेज ख़त्म होता है, आपका प्लेसमेंट लग जाता है। प्लेसमेंट लग जाता है तो फिर आप भोग विलास की चीज़ों में लग जाते हो, घर गाड़ी ये सब। क्योंकि ये समाज ने एक दायरा क्रिएट कर रखा है कि भाई यही जीने का एक तरीका है। तो हम अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, जैसा है वैसा लाइफ है, वैसी जी रहे हैं, जैसी सब जी रहे हैं, एक रट लगा रखी है, वैसी हम फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके बच्चे हो जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है, आप शादी कर लेते हो, क्योंकि आपको अकेले नहीं रहना, आपने कभी अकेलापन एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और भाई मैं एक बात बताऊं, अकेले रहने में जो मज़े हैं ना जीवन के, वो किसी भी चीज़ में नहीं है, क्योंकि आप खुद को जानते हो। जैसे ओशो ने कहा था, मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी उसकी, उनकी, अब ये नहीं पता वो AI था कि क्या था। मतलब उन्होंने कहा था कि अकेलापन एक मूर्ख व्यक्ति के लिए बहुत घातक है, और अकेलापन, वही एकांत, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए एक बहुत जन्नत है। अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद, बस उसका मतलब पता है कि मतलब इंसान को लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता, उसने कभी अकेला रहा नहीं, तो एकांत में अगर वो रहेगा तो वो पागल हो जाएगा, फड़फड़ाएगा कि भाई मुझे कुछ चाहिए, मुझे टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए, मुझे किसी से बात करनी है, मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा, मैं अकेले कैसे रहूँ, अकेले में मुझे बोर्डम फील हो रहा है। बट वही कोई ज्ञानी व्यक्ति है जो सिर्फ ध्यान करना जानता है, एकांत में अपने आप को ऑब्जर्व करना जानता है, चीजें ऑब्जर्व करना जानता है, उसके लिए एकांत एक बहुत लाभदायक चीज है।
क्योंकि वो ऑब्जर्व करेगा, वो जितना ज्यादा शांति में रहेगा वो उतना ज्यादा लाइफ को ऑब्जर्व करेगा, वो उतना ज्यादा अपनी लाइफ को जान पाएगा। तो लाइफ जानते रहना, आपके पैदा होने से आपके मरने तक आप लाइफ को जानते ही हो। आप पूरी तरीके से लाइफ कभी जानते ही नहीं हो, किसी ने भी नहीं जाना। बुद्ध ने नहीं जाना, महावीर ने नहीं जाना, ओशो ने खुद ने नहीं जाना, जितने भी फिलोसोफर्स हैं वो उन्होंने सिर्फ लाइफ को ऑब्जर्व किया है। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइफ कैसे जीते हैं, मैंने पूरी लाइफ जान ली है। और अगर ऐसा कोई बताता है तो भाई वो पाखंडी है। फिर कोई भी जो लाइफ में आगे बढ़ा है या जिन्होंने अलग अलग तरीके से ज्ञान प्राप्त किया है, आपने देखा होगा वो कभी थमे नहीं। सरदारों के जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, नानक जी थे, उन्होंने भी बहुत ट्रैवल किया, उन्होंने भी बहुत घूमा। हमारे जो बुद्ध थे उन्होंने सब अपना त्याग करके उन्होंने भी बहुत घूमा। महावीर थे, उन्होंने भी जगह जगह अपने विचारों का प्रचार किया, बहुत घूमा। क्योंकि घूमने से क्या होता है भाई, आपके विचार खुल जाते हैं, वहां से आप अपने आप को जानना सीखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आ रहा था, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी मैं आ रहा था धर्मशाला से मनाली नहीं कसोल जा रहा था। तो स्कूटी से मैंने स्कूटी रेंट करी थी धर्मशाला में। तो अब मैं आया बढ़िया मंडी तक, तो मैं आया। फिर मंडी के बाद सॉरी ये जोगिंदर नगर जो है, जोगिंदर नगर से आप आगे आते हो नीचे की साइड मंडी की तरफ, तो रोड खराब है, अभी बन रहा है। तो वहां पे एक जगह मेरी स्कूटी स्लिप हो गई। अब मेरे एंकल में थोड़ी सी उस टाइम पे लग गई थी। तो अब मुझे एक भैया ने उठाया। फिर मेरे कपड़े वपड़े बहुत गंदे हो गए थे, मिट्टी थी, बारिश का टाइम चल रहा है, देखो बारिश ही हो रही है। तो फिर मेरे एंकल में दर्द हो रहा था, बट 5 मिनट मैंने वहाँ रेस्ट करके अपना स्कूटी उठाई और मैं आगे चला गया। क्यों? तब कि मेरे पैर में दर्द हो रहा था। आगे जाके मैंने कम से कम 20 किलोमीटर स्कूटी चलाई होगी, खराब रास्ता ही था। और फिर मंडी में जाके मैंने खुद हाईवे पे होटल ढूंढा खुद के लिए, पैर पे चलते भी नहीं आ रहा था। खुद अपने लिए दवाइयाँ अरेंज करी, खुद अपने लिए खाना अरेंज करा। हाँ पैसे थे मेरे पास, वो कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब आपका पैर नहीं चल रहा उस टाइम पे आप सारी चीजें खुद ही अरेंज कर रहे हो, वहां पे बहाने नहीं चलते। तो घूमने से ये फायदा होता है कि भाई आप बहानेबाजी नहीं कर पाओगे कि यार अगर वही चीज में अगर घर पे होता कि मुझे ऐसी लग गई, तो वो जो कपड़े थे वो पड़े रहते, महीनों महीनों पड़े रहते, उनको मैं धोता ही नहीं, उन पे मिट्टी लगी थी। वैसे जो मेरे कपड़े खराब हुए थे, मैंने तुरंत जाके सर्फ लेके आया, मैंने होटल में सारे कपड़े धोए, अगले दिन उनको सुखाया, और फिर मैं अगले दिन दवाइयाँ भी लेके आया खुद ही। मैं ठीक हो गया और फिर मैं उसके बाद आगे चला। चाहता तो मैं बहाने भी मार सकता था, बट वहां पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे साथ क्या होता है कि हम हमेशा लाइफ में ऑप्शंस रखते हैं, बैकअप रखते हैं, और बैकअप हमेशा घातक होता है भाई। ये जो सिक्योर लाइफ होती है ना, ये आपको कभी लाइफ को समझने नहीं देगी। तो मेन पॉइंट ये है कि आप अपने आप को जानो, अपनी लाइफ को जानो। और वो कैसे जानेंगे? अपने आप को ऑब्जर्व करके। आप अलग अलग तरीके से चीज़ों को, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ घूमने में ही आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हो। हाँ, मैं घूम कर अपनी लाइफ ऑब्जर्व करता हूँ, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अब ये भी मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे ऑब्जर्व कर पाता हूँ। तो जब मैं घूमता हूँ, अपनी लिमिट्स को पुश करता हूँ कि हाँ मैं किस हद तक जा सकता हूँ। मेरे अंदर आलस है, मैं कमजोर नहीं हूँ। तो हर किसी का लाइफ ऑब्जर्व करने का तरीका अलग हो सकता है। हो सकता है आपको बैडमिंटन खेलते समय आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो सकता है आप बुक्स रीड करते समय आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो सकता है आप साइकिलिंग करते समय अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो सकता है आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जब आप अपना काम करते हो तब आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो। थॉट्स सबके आते हैं लाइफ में, सबके दिमाग सोचता है, सबका दिमाग अपनी लाइफ को जीना चाहता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वहाँ हम आलस करते हैं कि यार बढ़िया लाइफ चल तो रही है, सिक्योर चल रही है, अब हमें लाइफ में क्यों फालतू का रिस्क लेना। तो फिर आप मर जाते हो। जैसे एक कोट था कि भाई सम पीपल डाई एट 25 एंड वी जस्ट बरी देम बाय 75। थॉट्स सबके आते हैं, मेरे भी थॉट्स आ रहे हैं। मेरे थॉट्स आ रहे हैं कि अभी मुझे सिस्सू जाना है, यहाँ पे बारिश हो रही है, बट ये मेरा आलस है। मैं जा सकता हूँ, मेरे पास रेनकोट भी है, होटल वालों ने मेरे को रेनकोट भी दे दिया, बट ये मेरा आलस है। और हाँ, थोड़ा सा फिसलन का भी डर मुझे लग रहा है, और ये मेरा डर है क्योंकि आते समय में एक बार गिर चुका। बट मैं जाऊँगा, ये वीडियो रिकॉर्ड करके जाऊँगा। यहाँ पे व्यू अच्छा था तो मैंने सोचा कि चलो यार वीडियो रिकॉर्ड। अब ये जो ख्याल आ रहे हैं मेरे, इनको दबाना नहीं है। अब अगर हमें आज सिस्सू नहीं गया और कल मेरे को वापस धर्मशाला जाना है तो ये रिग्रेट रह जाएगा कि यार
मैं सिस्सू नहीं जा पाया यार, वहाँ तक गया। अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब आऊँगा, और बार बार हर एक जगह पे थोड़ी आऊँगा, इसी जगह पे थोड़ी आऊँगा। मनाली वैसा भी मेरा सेकंड टाइम है, तो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। अब हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आएगी लाइफ में, दिक्कतें तो होती हैं, बट हाँ, अपने जो थॉट्स हैं उनको मारना नहीं है। आप जब कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठकर सोचते हो कि यार कैसी लाइफ है, तो आपको उन थॉट्स को मारना नहीं है। आप कंफर्ट में आ जाते हो, जब आपको सैलरी आती है तो आप सोचते हो चलो ठीक है, 30 दिन मैं सुन लूँगा, एक दिन मेरे को सैलरी आएगी, उसकी बढ़िया अय्याशी करूँगा, दारू पी लूँगा, सारे गम भूल जाऊँगा, जितने जूते पड़े हैं मेरे सर पे, मेरे मुंह पे, वो सब भूल जाऊँगा। अब बात ये नहीं है, काम करना गलत नहीं है, नौकरी करना गलत नहीं है। अब दिक्कत ये है कि आपने अपने जीवन को जाना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंसान एक ग्रस्त जीवन जीता है या फिर एक स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग में जीता है उसका जीवन गलत है, वो गलत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप बेहोशी में वैसा जीवन ना जिए। मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ ये भी गलत हो सकता है, बट दिक्कत ये है कि मैं बेहोशी में अपना जीवन नहीं जी रहा हूँ। मैं अपने आप को जान रहा हूँ कि मुझे क्या पसंद है, मुझे किस चीज़ से दिक्कत होती है, मैं कैसी लाइफ नहीं जी सकता। मैं घुट घुट के नहीं जी रहा हूँ। और हमारे सोसाइटी में 90% लोग घुट घुट के ही जी रहे हैं। वो क्या करते हैं कि उन्होंने देखा वहाँ से एक स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग चल रही है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी लाइफ जीते आ रहे हैं, तो वो भी वैसे ही लाइफ जी लेते हैं। हम दूसरों को खुश करने में, दूसरों का वैलिडेशन सीख करने में अपनी लाइफ को तबाह कर लेते हैं। हम शादी कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, हम नौकरी पा रहे हैं क्योंकि सब पा रहे हैं, हम बच्चे कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। भले ही हमने जाना ही नहीं कि करने क्यों है। आपने जाना कभी कि आपको बच्चे क्यों करने हैं? आपने जाना कभी कि आपको नौकरी क्यों करनी है? आपने जाना कभी कि आपको शादी क्यों करनी है? बस आपके पास यही तर्क होंगे कि शादी कर लूंगा तो एक जीवन साथी मिल जाएगा जिसके साथ मैं रोज सेक्स कर पाऊंगा, बच्चे कर लूंगा जो मेरे बुढ़ापे के सहारा बनेंगे, जॉब कर लूंगा तो मुझे महीने का खर्चा चलता जाएगा। इसमें आपने जाना क्या? क्या जाना? ये तो सभी कर रहे हैं ना। तो ये बेहोशी का जीवन है। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं गलत नहीं कहता कि कोई भी इंसान ग्रस्त जीवन जीता है, तो मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई बेहोशी में कोई भी काम करना गलत है। बेहोशी में अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये भी गलत है। बेहोशी में अगर मैं कॉफी पी रहा हूँ तो ये भी गलत है। तो लाइफ को हम जानते नहीं है, और हमारे साथ हमेशा क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कोई हमें कुछ अप्रिशिएट करता है या फिर हम कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें एक हैप्पीनेस फील होती है। तो मतलब हमारे हैप्पीनेस हमारे अंदर है। हैप्पीनेस इज अ इमोशन जो कि हमारे अंदर है, बट उसको हमने एक फैक्टर बना लिया है कि भाई हम उसको हमने ऐसा मैंडेट कर लिया है कि जब हमें एक्सटर्नली कोई चीज़ पुश करेगी तब हम जाके हैप्पी होंगे। जब हमें कोई कुछ बुरा भला बोलेगा या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा तो हम सैड फील करेंगे, लोनली होंगे तो सैड फील करेंगे। तो ये क्या है? हमने अपनी लाइफ की डोर है जो दूसरों के हाथ में दे रखी है। दे रखी है कि नहीं दे रखी है? आपको कोई बोलेगे वो यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, तो एकदम गदगदा जाओगे कि यार। तो ये हैप्पीनेस आपके अंदर है। आप खुद को भी तो अप्रिशिएट कर सकते हो कि यार रक्षित, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग गुड वर्क, आप भी अपना अच्छा काम कर रहे हो। तो फील लाइक दिस। वाई टू सीक अ वैलिडेशन बाहर की दुनिया से, जब हैप्पीनेस हमारे खुद के अंदर ही है। जब हम खुद को प्यार कर सकते हैं, जब हम खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं, जब हम खुद को पुश कर सकते हैं। यही जीवन जीने का तरीका है कि आप अपने खुद के साथी हो। और जब ये आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपके अलावा आपका कोई साथी नहीं हो सकता। हाँ, इस जर्नी में लोग आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, आपको पार्टनर मिलेगा, बट वो आपका साथ ही नहीं है। वो आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, वो आपको आपकी लाइफ नहीं समझा सकता, वो आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन कर सकता है वैल्यूज, बट आपकी जो लाइफ है वो आपको ही जाननी पड़ेगी। वो आपके लाइफ के सफर को सुहाना बना सकता है, वो आपके लाइफ के सफर को बुरा बना सकता है, बट लाइफ का सफर तो आपका ही है ना। तो आप जैसा उसको ढालना चाहो। तो लाइफ कुछ नहीं होता बेसिकली। लाइफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइफ इज ओनली अबाउट टू नो योर सेल्फ, कि तुम क्या चाहते हो जीवन में। और अपनी लाइफ हमेशा सोचो, ऑब्जर्व करो, उसको जियो। कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। हाँ, लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हो आप, उनके बताए हुए रास्तों पे उनके बताए हुए रास्तों को ऑब्जर्व कर सकते हो, उनकी टीचिंग्स से मोरल वैल्यूज ले सकते हो, बट ब्लाइंडली किसी चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना है। और जब आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करने लग जाते हो ना, तभी आप अपनी लाइफ को तबाह कर लेते हो। उसी दिन आप मर जाते हो। आप चाहते हो कि मुझे
लोगों से बहुत वैलिडेशन मिले, आप उसके लिए एक फेक जीवन जीते हो, आप ईएमआई पे अपने जीवन को कर्ज तले दबा देते हो जस्ट टू शो कि भाई हम भी कैपेबल हैं। खुद को बताओ ना कि भाई मैं कितना कैपेबल हूँ। आप कैपेबल नहीं भी हो तब भी आप वो चीज़ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, तो ये इसको कहते हैं फेक जीवन। ये आप लाइफ नहीं जी रहे हो, इसको आप एक बस पाथ फॉलो कर रहे हो। आप लाइफ तो आप बहुत दूर छोड़ चुके हो इस काम में। जिस दिन आपने अपने जीवन को बिना जाने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन ही आपने अपना जीवन खत्म कर लिया, उस दिन ही आपकी मृत्यु हो गई। जितने भी लोग हैं भाई, कोई खुश नहीं है इस दुनिया में। ये क्या होता है कि पहले तो मजे मजे में दूसरों को दिखाने के लिए एक स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग को चूज करते हैं, फिर उसके बाद उनको समझ आता है कि भाई मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, फिर जीवन भर कोसते रहते हैं अपने आप को कि यार मैंने गलत चीज चूज कर ली। 95% लोग खुश ही नहीं है अपने जीवन में, क्योंकि उन्होंने गलत काम चूज कर रखा है, जिस काम में उनको कभी मजा ही नहीं आता, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर कहते हैं कि भाई हम काम करने के बाद घर जाते हैं, फिर हमें मी टाइम चाहिए पड़ता है, और फिर हम अपनी हॉबी पे फोकस करते हैं। तो भाई हॉबी को अपना काम क्यों नहीं बनाया? आज के टाइम पे कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप अपना काम नहीं बना सकते, जिससे आप पैसे नहीं कमा सकते? काम से जब प्यार हो तभी तो जीवन में मजा आएगा। काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो खुश क्यों नहीं है? उन्होंने 90% लोगों ने अपने काम को ही चूज नहीं किया कि उनको कौन सा काम करना है। जो काम में उनको मजा आता है उनने उनको हॉबी का दर्जा दे रखा है। दूसरा, ना ही वो पार्टनर में कुछ देखते हैं, बस ज्यादा खूबसूरत दिखा तो भोग विलास करना है, एकदम सेक्सुअल अर्ज हो रही है तो एकदम पार्टनर कोई भी चूज कर लेगा। ना ऑब्जर्व करना है कि वो इंसान मेरे कंपैटिबल है या नहीं है, बस अपनी जो हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो बस ऊट पटांग किसी से भी शादी कर लेंगे, फिर वो आगे जाके कलेश में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां भी आप हार गए। और तीसरा, फिर बिना जाने बच्चे कर लोगे। तो वही चीजें हैं कि जीवन को बिना जाने जीना व्यर्थ है। जीवन को बिना जाने जीना एक रोबोटिक जीवन है। जीवन जीना है तो खुद को जानना सीखो, खुद को ऑब्जर्व करो, और खुद को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो खुद में एक फीलिंग आएगी कि यो ब्रो, आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम ऑब्जर्विंग माई लाइफ, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। मतलब जब आप जीवन को समझना चालू कर दोगे तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ना आपको किसी से घृणा होगी, ना आपको किसी से जेलसी होगी, क्योंकि आप तो खुद में ही हो ना। घृणा जेलसी तो कब होती है? जब आप compete करते हो अपने आसपास के लोगों से। आपका कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इंसान हो, आपकी एक डिफरेंट लाइफ है जो आप समझ रहे हो कि हाँ ये मेरी लाइफ है, मेरे लिए क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरा ये सपना है, मुझे ये पूरा करना है। अब मैं किसी से जेलस फील क्यों करूं? क्योंकि ये तो मेरा सपना है ना, मुझे किसी को दिखाना थोड़ी है। मोस्ट ऑफ दी लोग क्या करते हैं, वो किसी को दिखाते हैं दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सपना भी नहीं है ये करना, बट हम दिखाएंगे। हमारी औकात नहीं है तब भी हम इतनी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो दिखाने के लिए, फिर भुगतते रहते हैं, फिर रोते फिरते हैं। तो आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा, जेलिसी खत्म हो जाएगा, दुनिया को देखने का एक नजरिया खुल जाएगा, लोगों की रिस्पेक्ट करना आप सीख जाओगे, काइंड होना सीख जाओगे, क्योंकि आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। आपसे जिसने हंस के बात कर ली 4 बातें, आप उससे कर लोगे, जिससे आपने रूड बात करी आप वहाँ से चले जाओगे, और यही जीवन है। तो जब आप एक जीवन को समझना चालू कर देते हो तो ये मोह माया की धरती जो है, इससे आप ऊपर उठ जाते हो। अब जीवन को समझना ये भी नहीं है कि आप मोह माया छोड़ दो, आप मोह माया में पढ़कर भी जीवन जी सकते हो। मोह माया अपने लिए होनी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मैं खरीदूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे बाजू वाले के पास कौन सी है और वो कौन सी लेने वाला है। ये नहीं होना चाहिए कि उसके पास 50 लाख की तो मैं 1 करोड़ की लोन लेके खरीद लूंगा। नहीं, आपको जेन्युइनली उस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, आप जेन्युइनली शादी करना चाहते हो अपने पार्टनर से, अपनी गर्लफ्रेंड से, तो करो। आप जेन्युइनली बच्चा करना चाहते हो तो करो, तब कोई दिक्कत नहीं है, बट बेहोशी में कोई काम मत करो। तो लाइफ यही है, लाइफ एक जर्नी है और लाइफ कुछ नहीं है। लाइफ एक जर्नी है जिसमें आप हर दिन कुछ नया सीखते हो, हर दिन कुछ नया जानते हो, हर दिन नए लोगों से मिलते हो, हर दिन आप गिरते हो, हर दिन आप उठते हो, हर दिन आप खुश होते हो, हर दिन आप उदास होते हो। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप कुछ अचीवमेंट करते हो तो आपको खुशी होती है, बट 2 दिन बाद फिर आपको लगता है कि यार अब कुछ और नया मेरे को चाहिए, कुछ और अचीव करना है। तो यही है जीवन। जीवन एक साइकिल है जो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है।
तो उसको एक फिक्स्ड वे में नहीं रखना है, जानते रहना है भाई। बस भाई बहुत ज़्यादा बातें हो गई कॉफ़ी मेरी ख़त्म हो गई है, बारिश तो हो रही है, जाना तो है यार। तो देखते हैं, बाकी आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ट्विस्टेड टेल्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना लोगों से, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखनी है। तब तक भाई लाइफ जीते रहो, एंजॉय करते रहो, और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जियो, किसी से कंट्रोल मत लो, क्योंकि फ्रीडम इज द प्रायोरिटी।